कैसा है बाबू लोग। बच्चा मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। बाबू हम लोग एपी जीपी का क्लास 1 पढ़ चुके हैं। क्लास 1 में हमने आपको एपी का सारा फॉर्मूला बताया, उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो हमने आपको बताया। बाबू हम क्लास 2 के बारे में भी बोले कि क्लास 2 में हम जो है जीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बाबू जीपी का क्लास के पास पहुंचने से पहले हम लोग जो एपी का क्लास 1 किए हैं, जो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं बाबू कि किस तरह से हम लोग जो है उस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग जो है फॉर्मूला किए हैं उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो ये बाबू उसी से रिलेटेड जो है हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो फॉर्मूला किए हैं एपी का उसको इस क्वेश्चन में रिलेट करेंगे, उसको इस क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे। आइए क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू। क्वेश्चन हमारा यही है -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस सोन एक्स तक। ठीक है, मतलब यहाँ पे -4 हमारा हो गया फर्स्ट टर्म पहला पद और एक्स हो गया हमारा आखिरी पद। ठीक है ना। और ये क्या है बाबू, ये -4 से लेकर के एक्स तक का ये सम है, मतलब ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, सारे पदों का योग ये है हमारा। ठीक है ना। तो हमको एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं बाबू कि एक्स का वैल्यू लास्ट टर्म क्या होगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं बाबू। हाँ, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा बाबू, अगर क्वेश्चन आपका दिया रहे तो सीधा अगर फॉर्मूला से बैठा करके बनाना शुरू कर दीजिएगा बाबू तो आपको जो स्टेप मार्किंग मिलने वाला है वो स्टेप मार्किंग आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर फॉर्मूला हर क्वेश्चन को बनाने से पहले स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं बाबू। पहले हम भी यही गलती करते थे कि क्वेश्चन मिला देखे एक्साइटेड हो गए और बस फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला पे बैठा करके आंसर ले आए बना करके दे दिए, है ना, एग्जाम में सबमिट कर दिए। लेकिन जो मार्क्स मिलना चाहिए था बाबू वो मिलता नहीं था क्योंकि स्टेप मार्किंग जो है कट जाता था। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे बाबू। सबसे पहले क्या हमारा दिया हुआ है ए, प्रथम पद क्या है बाबू -4। डी, डी कैसे निकलेगा बाबू, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके सेकंड टर्म क्या है -1 -4 क्या आ जाएगा -1 + 4 = 3 आ गया हमारा डी। ए एन या एन लास्ट टर्म क्या है बाबू एक्स, है ना। और एस एन क्या है हमारा सारे पदों का योग सारे टर्म का सम 437। ठीक है। अब बाय फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बाबू, एस एन = n/2 2a + n-1, यही जानते हैं ना। एस एन क्या है हमारा ये है। अब जो जो हमारा दिया हुआ है उसको इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं, बैठा देते हैं। एस एन क्या है 437 = एन हमारा नहीं दिया है बाबू, एन हमारा एक्स दिया हुआ है, एक्स रखते हैं या एन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, एन को हम एन ही रहने देते हैं, n/2। एन हमारा नहीं दिया हुआ है बाबू, ये एन दिया हुआ है। 2 × ए क्या दिया हुआ है बाबू -4 प्लस n-1 डी क्या है बाबू 3। यहां से हमारा क्या आ गया n/2 -8 प्लस 3n-3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 इधर डिवाइड में है तो इधर अगर क्या में आ जाएगा बाबू मल्टीप्लाई में। गुड, 437 × 2 = ये -8 है ये -3 है, दोनों प्लस हो जाएगा 8 3 11 + 3 है। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर है। चलिए जगह नहीं है बाबू ऊपर देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा ना, देख लीजिए यहां तक नोट कर लीजिए समझ लीजिए। 437 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बाबू 874। ठीक है।
यहाँ से हमको क्या मिल गया, -11 प्लस 3n, यही मिला ना बाबू। और n एक हमारा बाहर भी है बाबू, ध्यान रखिएगा ना, n हमारा एक बाहर भी, ठीक है। तो क्या आ गया बाबू हमारे पास 874 इक्वल टू, अब n से अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 11n प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करते हैं बाबू रैखिक युग्म में, लीनियर इक्वेशन में इसको अरेंज कर दें। कैसे इसको अरेंज करेंगे, 3n स्क्वायर माइनस 11n, इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा 874 इक्वल टू, आ गया ना बाबू लीनियर इक्वेशन में। ये किस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो वहां से x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, बाय फॉर्मूला, रिमाइंड कीजिए। हाँ, x इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यह फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा ना, लीनियर इक्वेशन का। तो x के जगह पे हमारा क्या है, n है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस b के जगह पे क्या है 11 पहले से माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस -11 प्लस माइनस रूट अंडर -11 का स्क्वायर माइनस 4ac है बाबू, a क्या है 3 और c -874, ठीक है ना, ये रूट में डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पे क्या है बाबू 3, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए ये तो हो गया बाबू आपका नोटेड, अब इसको मिटाते हैं। ये माइनस का स्क्वायर बाबू प्लस हो जाएगा 11 का स्क्वायर को लिख दिए। अब देखिए बाबू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 12, अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फास्ट मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, आप 10th में पहुंच गया है, थोड़ा सा अपने दिमाग को तेज कीजिए, यूज कीजिए। 12 चौक 14 2 जा, सॉरी 12 4 जा 48 की 8, हाथ में इन हैंड 4, अब 12 7 72, हो ना बाबू, सॉरी 12 7 84 84 और हैंड में 4 था, 84 और 4 कितना हो गया 88, 8 इन हैंड 8, 12 8 जा 96 और 8 104, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे बाबू, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 में 10488 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 11 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे कभी कभी ना बाबू दिमाग में, अपने दिमाग में कैलकुलेशन को कर लिया कीजिए, दिमाग में कीजिएगा ना तो आपका दिमाग भी तेज होगा और आपका मैथ बनाने में समय भी कम लगेगा, ठीक है ना। तो 121 में इसको ऐड कर देते, कितना होगा, 1 है उधर, इधर 8 है, कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 8 है, कितना हो गया 0, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 है, 4 1 5 और यहाँ का 1 बचा हुआ था 6, ठीक है 0 1, ठीक है। अब 11 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर होता है बाबू, स्क्वायर रूट आपको निकालने बताया हुआ गया है, ठीक है ना, ये किसका स्क्वायर होता है 103 का डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब देखिए n का यहाँ पे 2 वैल्यू निकल जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से n इक्वल टू बाबू एक हो जाएगा 11 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 31411, एक n इक्वल टू इतना आ गया, एंड ये n1 हो गया और n2 कितना आ जा रहा है 11 माइनस 103 बाय 6, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बाबू, 3 में 1 गया 2 और 10 में 1 गया 82 माइनस 6, ये देखिए यहाँ पे ये कटेगा बाबू, कटेगा तो इसको काट देंगे, ठीक ना,
6 1 जा 6, यहाँ कितना बच गया 5 54, 19 बार में कट गया। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ गया बाबू, देखिए 2 वैल्यू आ गया, एक माइनस में आ गया बाबू, यहाँ पे प्लस में आया। तो n1 हमारा कितना आ गया 19 और n2 -82/6, दोनों वैल्यू सेम ही है। तो n इक्वल टू हमारा एक 19 आ गया, एक -82/6 आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग किसको लेंगे, पद का संख्या बाबू, टर्म का संख्या नेगेटिव हो सकता है नहीं, वो हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसलिए n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 19। तो x जो है हमारा कौन सा टर्म है बाबू 19th टर्म, ठीक है, 19वां पद है हमारा x। तो x इज आवर, x इज 19th टर्म। अब x हम लोग को पता चल गया कि 19वां पद है। अब हम लोग को पता करना कि x के जगह पे एक्चुअली है क्या, तो वही पता करना ना होगा बाबू कि x की जगह पे आखिर है क्या, कैसे पता करेंगे। अब हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। x हमारा कौन सा टर्म है बाबू 19 टर्म, तो वहां पे 19 टर्म हो जाएगा, मतलब कि n हमारा क्या आ गया 19, है ना। अब फिर से हम लोग जो है लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, a जो है -4 है, b हमारा 3 है और an x है। x की जगह पे कौन सा टर्म है हमको वो निकालना है। तब an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू क्या होता है बाबू a + n - 1 b, ठीक है। n की जगह पे x है, a क्या है -4 + n 19 हम लोग निकाल चुके हैं, d 3 -4 + 18 × 3 क्या गया बाबू -4 + 54। तो x का वैल्यू क्या आ गया 15। दिस इज योर आंसर। समझ आ गया बाबू। बस दिमाग को अपना फंसने मत दीजिएगा बाबू, दिमाग को कहीं पे भी जो है ना फंसने मत दीजिएगा, एकदम पानी की तरह बहाइए दिमाग को। देखिएगा ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन बाबू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुरंत बनेगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करना है, ये आपको पता चल गया बाबू, तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब बाबू आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है बाबू, एकदम जो है ना आपका दिमाग का पेज फंसा देगा, आपको एकदम ये क्वेश्चन कंफ्यूज करके छोड़ देगा। तो आइए इसका पेज को जो है ना सीधा करते हैं, इसको हम लोग इस जो पहेली है ना इसको सुलझाते हैं, कैसे ये सुलझे। देखिए क्या है क्वेश्चन बाबू, एक पंक्ति के मकान को क्रमागत संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मतलब एक पंक्ति में एक सीरीज में घर खड़ा है, ठीक है ना, जिसको 1 से लेकर के 49 तक 1 to 49 नंबरिंग किया गया है, ठीक है। अब क्या बोला एक ऐसा मान है, अब 1 से लेके जो 49 तक घर में नंबर दिया गया है ना बाबू, तो वहीं पे 1 से लेके 49 के बीच में कहीं पे x नंबर दे दिया गया है किसी घर का, ठीक है। किसी घर को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले मकान की संख्या, समझिएगा बात को, x से अंकित मकान से पहले मकान की संख्या, मतलब जो x है ना, तो x से पहले का मकान का संख्या, मतलब x से लेके x से पहले कौन सा मकान आ जाएगा x - 1, उसके बाद है ना x आएगा बाबू। यहाँ पर समझिएगा d क्या हो जाएगा, कार्बन तरह का कॉमन डिफरेंस x का रहेगा, ठीक है। तो x से पहले मकान का संख्या क्या आएगा x - 1, मतलब 1 से लेकर के x - 1 तक। क्या बोल रहे हैं, एक से लेके एक से अंकित मकान से पहले मकान की संख्या का योग, मतलब 1 से लेकर के x - 1 तक के मकान का संख्या का योग उसके बाद वाले मकान की संख्या के योग के बराबर है। मतलब एक घर है यहाँ पे, एक से पहले मकान का संख्या x - 1, मतलब 1 से लेकर के x - 1 तक के संख्या का योग x के बाद
एक्स के बाद कौन सा नंबर आएगा बाबू? एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन से लेके 49वां मकान तक का संख्या का योग का बराबर। समझ गए बात को? यही क्वेश्चन है बाबू। तब अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। एक से लेकर 49 तक है बाबू नंबर 1 2 3 4, कहीं पे एक्स होगा बाबू। तो एक्स से पहले हमारा एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब एक्स आ गया, एक्स घर यहाँ पे आ गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक्स प्लस वन आएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, कहाँ तक घर है? 49 नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक से लेके 49 तक का नंबर दिया हुआ है। एक्स है यहाँ पर, एक्स से पहले एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स के बाद एक्स प्लस वन आ जाएगा। 3 नंबर हम लोग एपी का हम आपको बताए हुए हैं बाबू। एपी का क्लास में जाइए, क्लास 1 में, वहां पे हम आपको बताए हुए हैं कि 3 नंबर कैसे लिया जाता है एपी का। जाइए वहां पे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है बाबू क्वेश्चन में? पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए हमारा 1 है, डी कितना हो जाएगा? कहीं से भी माइनस करेंगे डी भी हमारा 1 ही आ जाएगा। अब एक्स से पहले का मकान का संख्या था, एक्स से पहले का मकान का संख्या हम लोग ले लेते हैं क्या? एस एन, योग बोल रहा है ना, टोटल मकान एक्स से पहले का मकान का संख्या का योग बोल रहा है, मतलब एक्स से लेके एक्स माइनस वन तक का योग बोल रहे हैं। तो एस एन, एस एन क्या है हमारा? ये एन के जगह पे हम लोग एक्स माइनस वन लेंगे, ठीक है ना। एस एन नहीं पता है, एन के जगह पे हम लोग एक्स माइनस वन लेंगे। तो पहले बाबू हम लोग इस इक्वेशन से, ये जो हमारा दिया हुआ है फंक्शन, यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। क्या बनता है आइए देखते हैं। फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं? एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एस एन हमारा नहीं पता है, एन का वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वन, मतलब एस माइनस वन, यही ना बाबू। एस माइनस वन बाई टू, एन की जगह पे वही रखेंगे 2। ए का वैल्यू क्या है? 1, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब यहां से हम लोग का क्या आ जा रहा है बाबू? 2 प्लस एक्स माइनस 2 आ रहा है ना बच्चा? ये कैंसिल हो गया। तब क्या आ गया हमारा? एक्स माइनस वन, सबको एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। ये किसका वैल्यू आ गया बाबू? एक्स माइनस वन का वैल्यू आ गया आपका एक्स माइनस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया बाबू हमारा, इसको मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं बाबू ना। देखिए हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? यहां तक तो कहा गया जी, एक से अंकित मकान से पहले की मकान की संख्या। यहां तक हम लोग सवाल को हल कर लिए, आधा हल कर लिए, आधा वो बचा हुआ है। आधा क्या बोल रहे हैं? एक से लेके पहले की मकान की संख्या का योग उसके बाद वाले मकान की संख्या के योग के बराबर है। मतलब एक से पहले का मकान का संख्या का योग तो हम लोग निकाल लिए। अब एक से जो बाद का मकान का संख्या का योग है ना बाबू, ये जो है ना इसका बराबर है। तो एक से बाद वाला मकान का संख्या का योग कैसे निकालेंगे? एक से बाद क्या आ जा रहा है? एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन से लेकर के कहाँ तक? 49 तक। यहाँ से लेके यहाँ तक का योग जो है इसका योग का बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का योग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बाबू? पूरा 1 से लेके 49 तक ले लेते हैं और 1 से लेकर के 49 तक ले लेते हैं। 1 से 49 तक में अगर ये वाला माइनस हो जाएगा तो इसका बराबर होगा बाबू?
बात को पकड़िएगा, समझिएगा। 1 से लेके अगर 49 तक का योग, ठीक है ना, अगर 1 से लेके 49 तक का योग में 1 से लेके 49 का योग को माइनस कर देंगे तो इसका बराबर हो जाएगा ना बाबू। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का योग में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का योग को माइनस कर देंगे तो इसके बराबर निकलेगा, निकल जाएगा ना बच्चा। हाँ, वही हम लोग करेंगे। आइए, तो यहाँ पे भी बाबू हमारा a वही है 1, d हमारा भी 1 है। आप देखिए एसएन हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा बाबू। एक हम लोग का 1 से लेके 49 तक, एक x से लेके 49 तक, ठीक है। हाँ, मतलब एस 49 में से एस x को माइनस कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ये वाला जो है फिगर आ जाएगा, आएगा ना बाबू। हाँ, तो 149 और S1, यहाँ पे हम लोग 2 चीज को हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 149 कैसे निकलेगा बाबू? S49 माइनस S1, यहाँ पे हम लोग कंबाइन निकाल लेते हैं। n क्या हो गया आपका 49/2 2a 2 ही हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा बाबू? n कितना है 49 है, तो 48। डायरेक्ट इसको करते हैं माइनस S1, तो S1 n के जगह पे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। 2a प्लस क्या है n के जगह पे x है, x माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना बाबू। हाँ, चलिए अब यहाँ देखिए क्या हम लोग को फिगर यहाँ से आ जा रहा है बाबू। 49 गुना 50/2 माइनस 1, 2 में 1 गया, कितना आ जाएगा बाबू? 2 में 1 गया, हाँ, 1 + 1/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 49 गुना 50 कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में 4 5 को 20 है 2 12 माइनस यही आ जाएगा बाबू 1 + 1, ठीक है। तो S49 माइनस S1 हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। अब क्या बोल रहा है बाबू क्वेश्चन में, ये वाला संख्या जो है इसका बराबर है। तब अब हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं ना। मतलब ये जो है LHS इक्वल है तो RHS भी हमारा इक्वल होगा ना बाबू। बोल रहे ना क्वेश्चन में कि x से पहले का मकान का संख्या का योग x से बाद का मकान का संख्या का योग बराबर है। तो x से पहले का मकान का संख्या का योग हम लोग निकाल लिए और x से बाद का भी मकान का संख्या का योग हम लोग निकाल दिए। x से बाद का मकान का संख्या कैसे निकला हम आपको बता दिए बाबू। 1 से लेके 49 तक में 1 से लेके x तक को माइनस कर दिए तो ये वाला हम लोग का निकल गया, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं। आइए मिटाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, S(x - 1) = S49 - S1, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्या आ गया हमारा, ये क्या है x - 1 × s / 2, यहाँ पे क्या है हमारा, इसको मिटा देते हैं बाबू बढ़िया, माइनस x + 1/2, ठीक है। अब दोनों साइड बाबू हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी, तो ये तो बाबू कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। हम लोग के पास क्या आ गया लास्टली, x को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - x = x² - x, ये माइनस वर्ग से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। अब
सबको एक साइड कर देते हैं, ये सब उठ के इधर आ जाएगा। क्या हम लोग के पास आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे बाबू हमारा 2450 इक्वल टू 2450। अब इसको नीचे वाला मिटा देते हैं बाबू। क्या आ जा रहा है हमारा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, 2x² इक्वल टू 2450। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, ये फिर हम लोग जो है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, 1/2 1/2, ये से इस कैंसिल हो जाएगा। कितना बार में आएगा बाबू, 1 2 2 5। ठीक है, ठीक है बाबू। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है बाबू, 1 2 2 5 35। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आ गया, प्लस माइनस 35, एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 35। तो हम लोग घर को माइनस से अंकित करेंगे, माइनस हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं नहीं ना। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया बाबू, लास्टली अवर एक्स इक्वल टू 35 आंसर। समझ आ गया बच्चा, बस एकदम अपने दिमाग को क्लियर रखिएगा ना बाबू, बहुत इजीली समझ में आएगा। जो हम तरीका बताएंगे एकदम उसको अपना दिमाग में डालिएगा, ठीक है। बाकी बाबू वीडियो अच्छा लगा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा जल्द ही जीपी का क्लास 2 आने वाला बाबू, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन ज्यामितीय श्रेणी का क्लास 2 आने वाला है। चैनल के साथ बनी रहिए। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।